पति पत्नी के झगड़े में हमेशा तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो सहारा बनता है एक व्यक्ति का आकर, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। तीसरा व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए और वो मेरे पास आ जाए। वो तीसरा व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि हाँ, इन दोनों का रिश्ता सही हो जाए या फिर ये एक साथ रहने लगे। आज की घटना कुछ ऐसी है जहाँ पर पति पत्नी जो होते हैं, एक पत्नी होती है, एक पति होता है, और पति जो होता है पुलिस वाला होता है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, उनके पास आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ तो उनके बीच में विवाद होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, और उस झगड़े का फ़ायदा एक व्यक्ति उठाता है। व्यक्ति जो होता है इससे इस झगड़े का फ़ायदा उठाता है कि इसमें एक कत्ल हो जाता है। जब कत्ल हो जाता है, उस कत्ल की जो गूंज होती है आसपास मचती है, तो कोई सोच समझने को तैयार ही नहीं था कि आखिरकार ये ऐसा भी कत्ल किया जा सकता है, आखिरकार एक महिला के साथ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर जो कत्ल को अंजाम दिया गया था, जब उस कातिल को पकड़ा जाता है तो कातिल जो होता है वो पुलिस वालों से सिर्फ एक सवाल करता है, वो पूछता है कि मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था और मैंने आज तक आपको कुछ बताया ही नहीं था और ना ही आपको आज तक कुछ पता चलता कि हाँ, उसका कत्ल मैंने किया है। तो फिर आखिरकार आपको कैसे पता चला कि उसका कत्ल मैंने किया है? पुलिस वाले जो होते हैं वे उससे कहते हैं कि चलो ये हम आपको बाद में बताएंगे, आप ये बताओ कि आपने उसका कत्ल क्यों किया है और आपने उसे क्यों मारा है और क्या वजह रही और क्या कारण रहा कि आपने उसकी जान ले ली। पुलिस वाले जब ये सारी बात उससे पूछ रहे होते हैं तो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पति पत्नी के विवाद में तीसरा व्यक्ति आता है, और तीसरा व्यक्ति जब आता है तो घर ऐसे उजड़ जाता है, इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सुकमा, और यहीं का एक पुलिस वाला जो होता है यहीं पर तैनात होता है। दरअसल जिसका नाम जो होता है वो शिशुपाल होता है। शिशुपाल जब पुलिस में तैनात होता है, अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो वहीं पर वो अपनी पत्नी को लगातार फ़ोन मिला रहा था। जब वो अपनी पत्नी को लगातार फ़ोन मिला रहा था तो वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी आखिरकार फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। वो अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन कर रहा था और अपने आप को ये कहकर समझा रहा था कि उसकी पत्नी शायद मार्केट गई होगी और उसकी पत्नी शायद किसी काम में बिजी होगी, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जब लगातार उसे कई घंटे हो जाते हैं अपनी पत्नी को कॉल करते करते, उसकी पत्नी उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती, तो पुलिस वाला जो होता है, शिशुपाल जो होता है, उसके मन में एक डर सताने लगता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। शिशुपाल जो होता है वो अपनी पड़ोस को फ़ोन करता है। पड़ोसी जो होता है जब फ़ोन उठाता है तो उससे कहता है कि क्या यार, तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी घर पर ही है, फिर घर से बाहर गई है? तो पड़ोसी जो होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ, देख कर तुम्हारी पत्नी घर पर है या फिर नहीं है। अब जैसे ही घर पर जाता है तो उसे ताला लगा हुआ दिखता है। जब ताला लगा हुआ दिखता है तो वो कहता है कि भाई तुम्हारी पत्नी जो है घर पर नहीं है। शिशुपाल जो होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी तो कॉल कर ही लेगी। अब वो लगातार जो होता है, जब कॉल पे कॉल किया जा रहा था, अब कई घंटे फिर बीत जाते हैं, रात का समय हो जाता है। वो एक बार फिर अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई एक बार और देख ले जाकर कि मेरी पत्नी घर पर आई है या फिर नहीं आई है। तो जब वो पड़ोसी फिर से घर पर जाता है तो वो फिर से देखता है और कहता है कि भाई तुम्हारी पत्नी जो है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर पर नहीं है और घर का जो ताला लगा हुआ है बाहर से। शिशुपाल जो होता है उसके मन में एक डर सता रहा होता है। वो फिर डर वो ऐसा लग रहा था कि सच होने वाला है। वो कहता है कि भाई तू एक बार घर के अंदर झांक कर देख, कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कुछ मुझे अनहोनी का एहसास सा हो रहा है। तो पड़ोसी जो होता है उसके घर के अंदर झांकने लगता है। जैसे ही झांकने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर का जो फर्श है वो खून से लथपथ हुआ पड़ा है, मतलब कि घर के फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ है। वो सारी बात उसे बताता है शिशुपाल को। शिशुपाल जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करता है और इधर से व्यक्ति जो होता है उसका पड़ोसी, और पुलिस वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे पास में एक महिला रहती है और ऐसे ऐसे उसके गले में खून ही खून भरा हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद पहले वीडियोग्राफी की जाती है। जब वीडियोग्राफी की जाती है तो उस ताले को तोड़ा जाता है। ताले को तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर जाया जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो पुलिस वाले की पत्नी होती है, जिसका नाम जोली होता है, जोली की लाश पड़ी हुई होती है। जब उसकी लाश पड़ी हुई देखते हैं तो घर का जो फर्श होता है वो सारा खून से लथपथ होता है, सारे में खून खून पड़ा हुआ होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है वो मर चुकी थी।
अब ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी पर किसी ने धारदार हथियार से वार किया है। अब पुलिस वालों के लिए प्राइम सस्पेक्ट जो होता है वो पुलिस वाला खुद बन जाता है, यानी कि शिशुपाल बन जाता है। पहले शक जो होता है पुलिस वालों का शिशुपाल पर जाता है और शिशुपाल से जानकारी निकालने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब किसने किया है, और उस शिशुपाल की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाते हैं, उसकी पत्नी की सीडीआर निकलवाते हैं। जब उसकी पत्नी की सीडीआर देखी जाती है तो वो बिल्कुल साफ होती है, उसमें कुछ नहीं मिलता। उसके पति की भी सीडीआर ऐसी ही होती है, वो अपनी पत्नी से लगातार बातें ही कर रहा था। उसके फ़ोन में भी, उसकी पत्नी के फ़ोन में भी उसके पति का ही नंबर था जो लगातार उससे बातें कर रही थी। अब कुछ समय बीत जाता है, जब कुछ समय बीत जाता है उसके पति से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम्हें किसी पर शक है, तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब किसने किया होगा। शिशुपाल जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी पत्नी के साथ ये सब किसने किया है। पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि हम आखिरकार पता लगाए तो लगाए कैसे। घटना जो होती है 5 मार्च सन 2024 की होती है, लेकिन 6 मार्च सन 2024 को इसका खुलासा होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे तहकीकात करने लगते हैं और प्रूफ जुटाने लगते हैं और सबूत ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार इसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसे पहले धक्का दिया गया और धक्का देने के बाद उसके सर से जब खून आ रहा था तभी उस पर धारदार हथियार से वार किया गया। वार तब तक किया गया जब तक उसकी जान नहीं ले ली गई। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका था कि आखिरकार उस पुलिस वाले की महिला के साथ ऐसा किसने किया होगा। अब भी कई एंगल से इस केस को देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो भी देखते हैं कि ये केस रॉबरी का तो नहीं है, लेकिन रॉबरी का नहीं होता। सारा सामान जो होता है वो जू को तू रखा हुआ होता है। अभी उसके ही पति को सस्पेक्ट बनाते हैं। आस पड़ोस में पूछने लगते हैं कि उसके पति और उसके पत्नी के साथ व्यवहार कैसा था। तो आस पड़ोस में पता चलता है कि व्यवहार जो होता है इनमें अच्छा नहीं था, इनके जो संपन्न थे वे अच्छे नहीं थे। आए दिन इनके घर में लड़ाई होती रहती थी, आए दिन ऐसा ही होता रहता था। ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दूसरे से लड़ने की जब वजह पूछी जाती है इसके पति से, शिशुपाल से, तो बताता है कि साहब 12 साल से मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। बच्चे की वजह से हम दोनों जो होते स्ट्रेस में रहते थे और कभी कभी एक दूसरे से लड़ लिया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटवा दूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा करवा दूंगा जिससे मुझ पर ही शक हो। तो वो कहता है कि साहब मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते हो, तुम एक बच्चे को लेकर आए दिन अपने घर में झगड़ा करते थे, तो ये सही बात नहीं थी। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे सारी बातें बताते हैं। जब सारी बातें बताते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि शिशुपाल पर हमारा शक तो जा रहा है, लेकिन शिशुपाल जो होता है वो एक ही बयान पड़ा हुआ था कि उसने कुछ नहीं किया है और ना ही वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी पत्नी दुनिया ही छोड़कर चले जाए, और ना ही किसी से उसने ये सब करवाया है। पुलिस वाले अब सारी जानकारियाँ जुटाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं 15 मार्च सन 2024 को पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे पुलिस वाले खुद हैरान थे, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एक पुलिस वाले की पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है और एक पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। ये सारे सवाल जो होते थे एक इंसान देने वाला था, एक व्यक्ति देने वाला था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बदायूं, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर से एक व्यक्ति जो होता है उसे उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जोली का कत्ल क्यों किया। पुलिस वाले जब उससे बात कहते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं ये सारी बातें तुम्हें बता दूंगा कि मैंने उसका कत्ल क्यों किया और मैंने उसे क्यों मारा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप मुझ तक कैसे पहुँचे और आपने मेरा कैसे पता निकाला, क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ा था जिससे मेरा पता लग पाए, और ना ही मैं उससे बात करता था और ना ही मैं उसके कॉन्टैक्ट में था और ना ही मैं उसके टच में था ऐसे जिससे आप ये पता लगा सके कि हाँ मैं उससे बात करता था, मैं उसके साथ रहता था। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई हम तुम्हें बताएंगे बाद में कि तुम्हारा कैसे पता चला, अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा एक पुलिस वाले की बीवी से क्या संबंध था और तुमने उसे क्यों मारा। व्यक्ति जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं जिस व्यक्ति को उठाकर लेकर आए थे उसका नाम जो होता है वो जय सिंह उर्फ राहुल होता है, यानी कि राहुल जो होता है वो एक ऐसी कहानी बताता है। वो बताता है कि साहब 4 साल पहले मेरी जो मुलाकात हुई थी वो जोली से हुई थी, यानी कि जो पुलिस वाले की बीवी है उससे हुई थी। हम दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो टिकटॉक के जरिए हुई थी। 4 साल पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो टिकटॉक नहीं बनाता था। 4 साल पहले हर किसी के सर पर यही भूत चढ़ा हुआ था वीडियो बनाने का, और हम दोनों भी वीडियो बनाया करते थे। मैं मुंबई में रहकर नौकरी करता था और इसकी पत्नी जो है पुलिस वाले की यानी कि जोली जो होती थी यहाँ पर रहकर वीडियो बनाया करती थी। अब एक दिन ऐसे हमारी मुलाकात हो जाती है, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है ऐसे पहुँचती है कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हम दोनों जो होते हैं दोस्ती कर लेते हैं। जब दोस्ती कर लेते हैं मेरी भी शादी हुई हुई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं और जोली की भी शादी हुई हुई थी।
अब हम दोनों जो होते हैं एक साथ रहने लगते हैं, हमारी दोस्ती होती है वो प्यार में बदलने लगती है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इधर जोली जो होती है वो भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम मजबूर थे, तो शादी की वजह से मजबूर थे। मैं भी अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जोली जो होती है वो भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसके मन में ऐसा ना जाने ऐसा क्यों आ जाता है कि उसे लगने लगता है कि मुझे अपने पति को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जोली जो होती है एक दिन मुझसे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं भी कहता हूँ कि मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अब मैं उससे इसका एड्रेस पूछता हूँ। अब मैं जैसे ही मुंबई से एयरपोर्ट के लिए टिकट करवाता हूँ तो बताती है कि तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर पुलिस एरिया है। शिशुपाल की जो पत्नी थी वो सरकारी मकान में रहती थी, वो रायपुर में रहती थी। शिशुपाल जो होता था वो अलग जगह पर उसकी ड्यूटी किया करता था। अब जैसे ही उसकी पत्नी जो होती है यानी कि जोली जो होती है उस लड़के से कहती है, उस व्यक्ति से कहती है, राहुल से, कि तुम यहाँ पर घर पर मत आना, हमें बाहर मिलना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो राहुल जो होता है वो कहता है कि कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ सोचता हूँ। इधर इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, तुम डिलीवरी बॉय बनकर मेरे पास आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी को तुम पर शक जाएगा। वो लड़का जो होता है राहुल जो होता है वो ऐसे ही करता है। राहुल डिलीवरी बॉय के कपड़े बनवाता है, कपड़े बनवाने के बाद उन्हें पहनता है, पहनने के बाद वो अब जैसे ही जोली के घर जाता है तो वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद जोली जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर राहुल जो होता है वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। जोली जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। अब इन दोनों के बीच आए दिन ऐसे ही हुआ करता था। जब भी जोली का मन किया करता था वो राहुल को मुंबई से बुला लिया करती थी, राहुल भी आ जाया करता था। और राहुल जो होता था वो उत्तर प्रदेश बदायूं को रहने वाला होता है, लेकिन वो मुंबई में नौकरी करता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जब सिलसिला चलता रहता है जोली जो होती है अपने पति से हर टाइम लड़ाइयाँ क्या करती थी। उसका पति जो होता था वो भी स्ट्रेस में रहता था क्योंकि 12 साल से इनके कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए दोनों जो होते थे एक दूसरे से लड़ा करते थे। इन दोनों के बीच संबंध सही नहीं थे, पति पत्नी के बीच जो संबंध थे वे खराब हो चुके थे। इसलिए जो जोली होती है वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जिस रास्ते को शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। अब ऐसे ही होता रहता है, वो अपने पति पर कम ध्यान देने लगती है, अब शिशुपाल पर ध्यान ही नहीं देती थी। आए दिन राहुल जो होता था कभी ना कभी उसके घर पर आया करता था डिलीवरी बॉय बनकर। ये दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे और वे उस सुख को प्राप्त करते थे जो सुख उनके लिए एक ऐसे घटना में बदलने वाला था जो शायद उन्होंने नहीं सोचा था। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, उन्हें साथ रहते रहते 4 साल हो जाते हैं। जब 4 साल हो जाते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है यानी कि शिशुपाल की पत्नी होती है जोली, वो कहती है उससे राहुल से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन इधर जोली जो होती है उस पर दबाव बनाने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारे पर केस लगा दूंगी और कहूँगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया और 4 साल से तुम मेरे साथ रह रहे हो और मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, तुम पर ऐसा केस लगाऊंगी कि तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। जब ये सारी बात राहुल सुनता है तो उसके मन में एक डर सताने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कर कैसे सकते हैं। इस बार राहुल जो होता है जब 5 मार्च सन 2024 को आता है तो पूरी तैयारी के साथ आता है। वो अपना मुँह जो होता है वो लपेट कर आता है। लपेट कर आने के बाद वो डिलीवरी बॉय के कपड़ों में आता है। कपड़ों में आने के बाद वो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जोली जो होती है उसे बुलाती है। बुलाने के बाद उन दोनों के बीच पहले संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद जोली जो होती है उससे शादी का दबाव बनाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब राहुल जो होता है इसी बीच इन दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ जाने के बाद राहुल जो होता है उसे धक्का दे देता है। जब धक्का दे देता है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। खून निकलने लगता है तो वो एक कैंची लेकर रखता है तो कैंची से उस पर तब तक वार करता है जब तक जोली की जान नहीं चली जाती। अब राहुल जो होता है वो बड़ी आराम से वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद जैसे वो एयरपोर्ट जाता है जब एयरपोर्ट जाता है तो उसका एरोप्लेन का जो टाइम होता है वो निकल जाता है। जब निकल जाता है तो मुंबई नहीं जाता, वो ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंच जाता है। बदायूं पहुंचने के बाद वो अपने घर पर आराम से रहने लगता है। अब वो पुलिस वाले से पूछता है कि अब आप बताइए साहब कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ये कत्ल किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमने पूरी जी जान लगा दिया इस केस को सोल्व करने में। हम हर जगह से हर तरह से इस केस का एंगल देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं कोई प्रूफ मिल जाएगा। जब हमें कुछ नहीं मिलता, एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारी नज़र से बच रही होती है। अब जैसे ही हमें वो चीज़ मिलती है उस चीज़ से हम तुम्हारा पता निकाल लेते हैं। तो वो कहता है कि क्या मिला था आपको। वो बताते हैं कि तुम्हारे एरोप्लेन का जो टिकट था वो तुम वहीं भूल गए थे जल्दबाजी में, वो तुमसे वहीं पर रह गया था। हम उस एरोप्लेन के टिकट को लेते हैं। लेने के बाद हम मुंबई पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद हम वहाँ एयरपोर्ट पर जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाने के बाद CCTV कैमरे देखते हैं। कैमरे देखने के बाद हम तुम्हारे बारे में जानकारी निकालते हैं। अब जब हमें सारी जानकारी मिल जाती है तब हम तुम्हारे पास जाते हैं।
तो इधर जो राहुल होता है सोचने लगता है कि आखिरकार मुझसे ये एरोप्लेन का जो टिकट था वो कैसे रह गया, क्योंकि वो राहुल जो होता था वो हमेशा उस पर टिकटॉक पर बात किया करता था, सोशल मीडिया पर बात किया करता था, वो फ़ोन पर नहीं बातें करता था, वो कॉल पर नहीं बातें करता था। पुलिस वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला था, वो सिर्फ एक टिकट मिलने की वजह से राहुल जो होता है पकड़ा जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले की जो पत्नी होती है उसके जो संबंध होते हैं उसके पति के साथ भी खराब हो चुके थे, उनको 12 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बीच उन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लड़ाइयाँ इस कदर हुआ करती थी कि उसकी पत्नी जो होती है वो अवैध संबंध बना लेती है, वो अलग जगह संबंध बनाने लगती है। जब सारी बात शिशुपाल को पता चलती है तो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी पत्नी कैसे ऐसा कर सकती है, उसकी पत्नी उसे कैसे धोखा दे सकती है। हाँ, उनके बीच लड़ाइयाँ जरूर होती थी, लड़ाइयाँ जो होती थी वे सिर्फ बच्चे को लेकर होती थी, लेकिन इतनी भी नहीं होती थी कि उसने अवैध संबंध किसी और के साथ बना लिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।